थैंक यू। खूब खूब आभार। धन्यवाद। अभी शायद शुक्रिया बोलेंगे चश्मा लगा के। नहीं, थैंक यू रितु के लिए, आभार उसके पापा के लिए और धन्यवाद उसकी मम्मी के लिए। लेकिन क्यों दादी? तुम्हारे पापा और मम्मी ने मुझे व्रज यात्रा कराई, मैं धन्य हो गई और तुमने वहाँ मेरा अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए। व्रज यात्रा? यार वहाँ पर कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, ये सब मुझे चश्मा लगा के बता। हाँ हाँ बता सब वीडियो, इस बहाने मैं भी फिर से व्रज यात्रा करूँ यहाँ पर बैठे बैठे। चलो। ये जयपुर से मथुरा के बीच का रास्ता है। बीच में ऐसा सब था, कमाल की कारीगरी है इन लोगों की। फिर हम ये होटल में खाना खाने रुके थे, बहुत ही बढ़िया खाना था यहाँ पर। अगर कोई जाए तो यहाँ पर ही खाना खाना, जयपुर से मथुरा के बीच हाईवे पर है ये होटल। फिर खाना खा के हम निकल पड़े मथुरा की ओर और ये हम पहुंच गए मथुरा। यहाँ पर देख सब जगहों पर जाली लगा रखी है क्योंकि बहुत बंदर होते हैं यहाँ पर, तो वो अंदर ना घुस पाए। फिर ये है बंगाली घाट, जहां से नाव में बैठकर हम जा रहे हैं दुर्वासा मुनि के आश्रम। नाव से उतरकर फिर थोड़ा अंदर चल के ये मंदिर आता है। वहां से वापस चलकर हम अपनी नाव पे आए, तब तक बिल्कुल अंधेरा हो गया था। फिर सामने आकर इस घाट पे उतरकर हम गए द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने। फिर से नाव में बैठकर अब यमुना जी की आरती का वेट कर रहे हैं। ये विश्राम घाट है, यहाँ पर अभी यमुना जी की आरती होगी। ये तैयारियां चल रही है और ये हो गई आरती शुरू। और आरती के बाद नाव से उतरकर हम यहाँ गए और पान खाया। फिर दूसरे दिन हम गए कृष्ण जन्मभूमि देखने। वहाँ पर भी गिरिराज पर्वत बनाया हुआ है और उनका श्रृंगार हो रहा था तब। फिर गुफा में जाकर कृष्ण लीला देखी, कृष्ण भगवान का जन्म स्थान देखा, लेकिन वहाँ पर मोबाइल कैमरा अंदर ले जाने ही नहीं दे रहे थे, बाहर रख के जाना पड़ता था, तो वो तो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगी। फिर वहाँ से आकर खाना खाकर हम लोग गए वृंदावन। ये है बिरला मंदिर।
फिर ये है पागल बाबा का मंदिर, फिर ये है कांच का मंदिर। देख, इसके अंदर सब कुछ कांच का है। यहाँ पर बहुत बंदर थे, मुश्किल से ये फोटो ले पाई हूँ। फिर ये निधि वन में गए थे हम। यहाँ पर रात को श्री कृष्ण रासलीला होती है। कहते हैं कि ये पेड़ नहीं, गोपियां हैं जो रात को रासलीला में गोपी बन जाती है और दिन में पेड़। नीचे मिट्टी है, पानी भी नहीं मिलता, फिर भी ये पेड़ हरे भरे हैं। यही एक संकेत है कि आज भी यहाँ श्री कृष्ण और गोपियों का वास है। यहाँ पर रात को कोई रुक नहीं सकता, और जो रुका वो या तो पागल या फिर अंधा बन जाता है। यहाँ निधि वन में एक मंदिर है राधा जी का, जहाँ पर राधा जी की सैया है और वो रोज यहाँ पर श्रृंगार करती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण खुद उनका श्रृंगार करते हैं। वो मंदिर तो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगी, मैंने वहाँ पे फोटोज नहीं लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि उस मंदिर में रोज रात को 7 ताले लग जाते हैं। रात को कोई रुक नहीं सकता, फिर भी अगर सुबह उठकर ताले खोलकर देखे तो राधा जी की शैया में सिलवटें नजर आती है। राधा जी का सब श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। आज भी वहां पर श्री कृष्ण और राधा जी साक्षात हैं। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते हैं उसे दूर से ही जय श्री कृष्ण। फिर ये है इस्कॉन मंदिर। और ये है प्रेम मंदिर। वाह यार, चश्मा लगा के ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ, बहुत ही मस्त है ये मंदिर। मंदिर के चारों ओर हम ऐसे चल रहे थे और फिर हम गए थे मंदिर के अंदर। ये हम गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं था, लेकिन मैं इतना ले पाई। देख, बाहर ऐसा था सब कुछ। देखिए, राधा कृष्ण झूल रहे हैं। ये सब देख के फिर हम वापस मथुरा गए और खाना खाकर सो गए। फिर सुबह हम गए गोकुल। कहते हैं यहाँ पर यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की छठी के कपड़े धोए थे। फिर यहाँ से होकर हम जा रहे हैं नंद महल की ओर। ये है कुंज गली और ये है नंद महल। यहाँ दर्शन करके फिर मासी पूतना मोक्ष में दर्शन करके निकले। फिर ये हम गए रमन रेती मंदिर।
यहाँ पर भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ आते थे। यहाँ पर ऐसे करवाते हैं। એક ચોરસ કાઢો, આપના બાજુમાં રાસ્તો કાઢો, ઉપરમાં શિખર બનાવો, ચોરસના 4 કોણો છે, આંગળીને આમ રાખો એક કોણામાં, બોલો શંખ, બીજામાં બોલો ચક્ર, ત્રીજામાં બોલો ગદા, ચોથામાં બોલો પદમ। તાલી વગાડો, રાધે રાધે। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय। देख ये मैं हूँ। कहते हैं ये रमण रेती से शरीर के दर्द मिट जाते हैं अगर श्रद्धा हो तो। फिर हम वहां से गए जतिपुरा। यहां पर हम रुके थे। फिर ये है गुलाल कुंड। यहां पर पूरे साल होली ही खेली जाती है। वहां से हम गए थे श्याम ढाक। उचरी के लोटा में पड़ते हैं ना श्रीनाथ जी बाबा। फिर ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे दर्शन किए और फिर गए कदम खंडी। और तब आरती का टाइम था, तो आरती के टाइम पे ये गंगा गाय हर रोज आती है दर्शन करने। फिर दूसरे दिन सुबह दंडवती शिला से भगवान गोवर्धन को दूध चढ़ा के दर्शन करके गिरिराज परिक्रमा हमने नंगे पैर चल के शुरू की। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरे नयसो विसारी मार्तानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रभु श्री गिरिराजधारी भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरे नयसो विसारी कुमारतानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। परिक्रमा के दौरान बीच में ये आता है उद्धव कुंड। फिर थोड़ा आगे चल के ये राधा जी का मंदिर, फिर ये चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर, फिर आगे ये आता है राधा कुंड। यहाँ पर कृष्ण कुंड और संगम कुंड भी है। फिर ये है कुसुम सरोवर, बहुत ही निराला। वाह यार, चश्मा लगा के ये तो मस्त है। फिर आगे चल के ये आता है मानसी गंगा। उस वक्त यहाँ पे आरती हो रही थी।
फिर ये आया दान घाटी मंदिर। फिर बीच में अन्योर गांव, गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, ये सब आता है। बीच में चलते चलते जब थके तो यहाँ पर बैठे थे। फिर ये है पुछरी का लोठा। यहाँ पे दर्शन करके थोड़ी देर बैठ के फिर चलने लगे। और ये आ गई फिर से दंडवती शिला। यहाँ पे गिरिराज को दंडवत करके हमने हमारी 24 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की। फिर उस दिन हम थक गए थे तो जल्दी खाना खा के जल्दी सो गए थे। फिर सुबह उठकर हम गए राधा रानी के गांव बरसाना में। ये है मानगढ़ जो राजा मानसिंह ने बनाया है। इसके अंदर भी राधा रानी का मंदिर है। ये हम जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर पे। यहाँ पे दर्शन करके हम गए मोरकुटी। फिर ये है गेहवर वन। फिर हम गए गौशाला जो बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर करीब 60,000 गाय है। और अगर इस गौशाला को पूरा देखना हो तो चल के जाने में तो थक ही जाएंगे। हमने गाड़ी में जाकर पूरी गौशाला देखी, इतनी बड़ी है। फिर हम गए नंदगांव। जहाँ पे नंद बाबा का मंदिर है, भगवान कृष्ण की पूरी फैमिली भी है इस मंदिर में। यहाँ पे दर्शन करके हम निकल पड़े जयपुर की ओर। और ये आ गया जयपुर। तो ये है हमारी व्रज यात्रा। लेकिन फिर भी इसमें कई जगहों पे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं फ़ोटो वीडियोस नहीं ले पाई, और कुछ जगहों पे तो बंदरों के डर से मैं फ़ोटो वीडियोस नहीं ले पाई, तो वो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगी, सॉरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम साथ में जाएंगे और सब कुछ देखेंगे चश्मा लगा के। नहीं, चश्मा लगा के नहीं, क्योंकि वहाँ पे बंदर चश्मे भी ले जाते हैं।